हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट 3 मंथ एग्रीकल्चरल करंट अफेयर को, जो होगा जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक का। ये करंट अफेयर यूपीपीएससी, आईबीपीएससीएफओ, नाबार्ड, एनएससी, इफको, आईसीआरजेआरएफ, यूपी कैटेट, एफसीआई जैसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 दिसंबर 2020 को भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ओपन किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी में। हल्द्वानी पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ये पार्क फैला हुआ है 4 एकड़ से ज़्यादा की लैंड में। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि नया पॉलिनेटर पार्क ओपन किया जाएगा पब्लिक के लिए। इस पार्क का इनॉग्रेशन किया गया लेपिडोप्टेरिस्ट पीटर मैटेक के द्वारा। पीटर मैटेक फाउंडर हैं बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के। आईसीआर के सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा ऑब्जर्व किया गया 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। ये तस्वीर है इनॉग्रेशन डे की। इस स्वच्छता पखवाड़े में जो मेन प्रोग्राम था वो था ट्री प्लांटिंग और रिमूवल ऑफ ओल्ड बर्ड्स। बाकी के प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन है, वीडियो को पॉज करके आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन पिछले 6 सालों में 35.61% बढ़ा हुआ है, ये कहना है इकोनॉमिक सर्वे का। ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। मिल्क प्रोडक्शन इन कंट्री हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 146.3 मिलियन टन इन 2014-15। भारत का मिल्क प्रोडक्शन 2014-15 में था 146.3 मिलियन टन, जो 2019-20 में हो गया है 198.4 मिलियन टन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसे ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य इस समय एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी ने अभी 2 नए इंक्यूबेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आईजीकेवी रायपुर में। इस इंक्यूबेशन सेंटर को इनॉग्रेट करने का उद्देश्य है कि स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को प्रमोट किया जाए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में। ये पिक्चर है भूपेश बघेल जी, जो कि सीएम है छत्तीसगढ़ राज्य के। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इन्फॉर्म किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया जा रहा है। इस फंड को यूज किया जाएगा क्रॉप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितनी धनराशि एलोकेट की गई है, तो वो है 1 लाख करोड़ रुपए। नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, सीड ट्रेसेबिलिटी मोबाइल ऐप। ये लॉन्च हुआ एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन लाभांश वितरण समारोह में, जो आयोजित किया गया था नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एनएससी के द्वारा। ये तस्वीर है इनॉग्रेशन डे की। इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसान को रियल सीड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी एंड फार्मर विल बी एबल टू अवॉइड फ्रॉड। वेस्ट बंगाल राज्य की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने डिसाइड किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि को पूरे राज्य में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य के 2.5 लाख किसान की सूची सौंप दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी 24 फरवरी 2019 को। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। केरला राज्य सरकार के द्वारा पाइनएप्पल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया गया है ए ग्रेड ग्रीन वेरिएंट के लिए, और ये प्राइस होगा 15 रुपए पर केजी। इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आने से जो पाइनएप्पल ग्रोवर्स है केरला राज्य में, उनको काफी रिलीफ मिलने वाला है। स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर वीएस सुनील कुमार का कहना है कि जो पाइनएप्पल होगा वो प्रिक्योर किया जाएगा वाजाकुलम एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर के द्वारा। जीआई टैग दिया गया है इंडिया के कोस्टलिस्ट मशरूम को। इसको लोकली जाना जाता है गुची या मोरल नाम से। 1 किलो मोरल का दाम लगभग 20,000 रुपए किलो होता है। ये एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस है और कलेक्ट किया जाता है लोकल फार्मर्स और ट्राइबल्स के द्वारा। एस्पिरेंट्स, इसका मेडिसिनल यूज होता है एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में। इन्फ्लामेटरी क्या होता है कि स्वेलिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये टेम्परेट फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये पिक्चर है कोस्टलिस्ट मशरूम की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी का कहना है कि अब गुजरात राज्य में ड्रैगन फ्रूट को कमलम नाम से जाना जाएगा। उनका यह भी कहना है ड्रैगन फ्रूट डज नॉट साउंड एप्रोप्रिएट। न्यूज में होने की वजह से ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में ड्रैगन फ्रूट के बारे में पूछा जा सकता है।
ड्रैगन फ्रूट इज द फ्रूट ऑफ ए स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैक्टस। ये वाइल्ड कैक्टस की एक वैरायटी है और साउथ या सेंट्रल अमेरिका इसका ओरिजिन है। साउथ या सेंट्रल अमेरिका में इसे पिताया या पिथाया नाम से भी जाना जाता है। द फ्रूट्स फ्लैश इज यूजली वाइट और रेड। इसके जो फ्लैशेज होते हैं, इसके जो गूदे होते हैं, ये सामान्यतः वाइट या रेड कलर के होते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है ड्रैगन फ्रूट का वियतनाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टीनी सीड्स रेदर लाइक कीवी फ्रूट। जो इसके अंदर के सीड्स होते हैं वो कीवी फ्रूट्स के सिमिलर होते हैं। ग्लोबल लेवल की लगभग 300 कंपनीज में इफ्को इज एट टॉप स्पॉट। इफ्को पहले नंबर पर है। अगर बात करें टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर इफ्को की रैंक थी 125th और इफ्को ने स्टेप अप करते हुए इस फाइनेंशियल में अपनी पोजीशन बनाई है 65th। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 17 जनवरी को झांसी जिले में झांसी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल लॉन्च किया गया। इस लॉन्च का उद्देश्य था कि झांसी जिले में इनकरेज किया जाए और प्रमोट किया जाए बेरी को। इनकरेजिंग एंड प्रमोटिंग द बेरी इन झांसी। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत ऐसे राज्यों और ऐसे जिलों के लिए जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया है। पहला अवार्ड दिया गया कर्नाटक राज्य को आधार ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशरीज को सबसे ज़्यादा ऐड करने के लिए। दूसरा अवार्ड दिया गया महाराष्ट्र राज्य को सबसे ज़्यादा शिकायत निवारण के लिए पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत। तीसरा अवार्ड उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है सबसे तेज पीएम किसान स्कीम को अधिग्रहण करने के लिए, लागू करने के लिए। एस्पिरेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है। सिक्किम राज्य की लाल चेरी मिर्च जो विश्व की सबसे तीखी मिर्च जानी जाती है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग दिया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। सिंपली आपको उस मिर्च का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको इसका सही आंसर हम देंगे वीडियो के एंड में। 5 दिवसीय नेशनल हॉर्टिकल्चर इवेंट शुरू किया गया 8 फरवरी 2021 को IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के कैंपस में विद द हेल्प ऑफ ICAR एंड IIHR। एस्पिरेंट्स, 8 फरवरी 2021 को शुरू हुए नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर की थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 16,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए। और इस एलोकेशन का उद्देश्य है कि फार्मर्स की क्रॉप की सेफ्टी को बूस्ट किया जाए और ये अमाउंट इंश्योर करेगा कि जो मैक्सिमम बेनिफिट है क्रॉप इंश्योरेंस का वो फार्मर्स के अकाउंट में सीधे दिया जा सके। 3 इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के समूह ने डिस्कवर किया है अल्पाइन प्लांट की एक नई स्पीसीज को जो पाई गई है अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में। बायोडाइवर्सिटीज एक जर्नल है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, उसमें ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी। एस्पिरेंट्स, जो नई अल्पाइन प्लांट की स्पीसीज है वो बिलोंग करती है हिमालयन सनफ्लावर की फैमिली से। ये पिक्चर है अल्पाइन प्लांट की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको ध्यान रखेंगे। यूनियन बजट 2021 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन SMAM स्कीम के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में खर्च करने के लिए 1050 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। SMAM स्कीम लॉन्च की गई थी 2014-15 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इसकी टैगलाइन थी रीचिंग द अनरीच्ड। हैदराबाद सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में और ये रिकॉग्नाइजेशन मिला है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और अरबोर डे ऑफ द फाउंडेशन के द्वारा। इस रिकॉग्नाइजेशन की वजह है कि हैदराबाद सिटी में अर्बन फॉरेस्ट को ग्रो भी किया गया है और साथ ही साथ उन्हें मेंटेन करके भी रखा गया है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है ICAR और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी BEA के द्वारा। इस MOU को साइन करने का उद्देश्य है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके जिससे वो एनर्जी इफिशिएंट पंप सेट और ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग में एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की है जिसको टाइटल दिया गया है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 1000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और इस योजना के लिए बजट एलोकेट किया गया है 6865 करोड़ रुपीस का। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं 4 फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जो लोकेटेड है बुधनी मध्य प्रदेश, हिसार हरियाणा, अनंतपुर आंध्र प्रदेश, विश्वनाथ चरेली आसाम में। इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने का उद्देश्य है कि फार्मर्स इंगेज हो सकें फार्म मैकेनाइजेशन की फील्ड से।
अभी तक इन इंस्टीट्यूट में 10,065 ट्रेनिंग कर चुके हैं। बी कीपिंग एक पार्ट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अलॉट किया है 500 करोड़ रुपए नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन NBHM के लिए, और ये एलोकेशन किया गया है 3 इयर्स के लिए, जो होगा 2020-21 से लेकर 2022-23 तक। NBHM मिशन अनाउंस किया गया था आत्मनिर्भर भारत स्कीम के एक पार्ट के रूप में। NBHM का उद्देश्य है कि जो स्वीट रेवोल्यूशन है उसके गोल को अचीव करना। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वर्चुअली एड्रेस किया है वर्ल्ड पल्स डे के इंटरनेशनल इवेंट को, जो ऑर्गेनाइज किया गया था इटली के रोम में। उनका कहना था कि टोटल पल्स प्रोडक्शन का, वर्ल्ड के टोटल पल्स प्रोडक्शन का 23.62% हिस्सा अकेले भारत प्रोड्यूस करता है। ये डेटा है 2019-20 का। श्री तोमर का कहना है कि पल्सेस भारत के नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का एक अहम हिस्सा है। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक मल्टी मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम जिसका नाम है गोवर्धन वेस्ट टू वेल्थ। ये लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज सेकंड के अंतर्गत। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के कोलाबोरेशन के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है डंग प्रोडक्शन से रिलेटेड, आइए इसको देखते हैं। NDDB के अकॉर्डिंग कंट्री का एक बोवाइन पर डे 15 किलो डंग प्रोड्यूस करता है और पर ईयर 1655 मिलियन टन डंग प्रोड्यूस करता है। द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI, जो एपेक्स बॉडी है कंट्री की वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, उसने प्राणी मित्र अवार्ड और जीव दया अवार्ड 2021 डिस्ट्रीब्यूट किया है 14 इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को एनिमल वेलफेयर की फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। और ये अवार्ड दिया गया श्री गिरिराज सिंह के द्वारा, जो मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। केरला राज्य के पब्लिक सेक्टर केरला स्टेट कोस्टल एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है परिवर्तनम। इसका उद्देश्य है कि कंज्यूमर के डोर स्टेप तक सी फूड की डिलीवरी की जाए। इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का उद्देश्य है इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज। कोस्टल कम्युनिटीज के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च के द्वारा सुगंध भारती और सुगंध अवार्ड दिए जाएंगे SYMS ACX 2021 इंटरनेशनल सिंपोजियम के दौरान। सुगंध भारती अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है PN रविंद्रन को। ये एक रिनाउंड प्लांट ब्रीडर हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक 100 पेज की ई बुकलेट इशू की गई है। इसका नाम है पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट। इस बुकलेट में हाईलाइट है और सक्सेस स्टोरी है ऐसे फार्मर्स की जिन्होंने बेनिफिट लिया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, और ये बेनिफिट मिला है तीनों फार्म लॉज के लेजिस्लेशन लागू होने के बाद। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर IFAB के साथ कोलैबोरेशन करके एक फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप करेगा। इस फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर में ऐसे फ्लावर प्रोसेस किए जाएंगे जो मार्केट में नहीं बिक सके हैं, और उनको प्रोसेस करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। द मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। इस MOU को साइन करने का उद्देश्य है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैराइन प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें मेघालय राज्य के ब्लू अर्थवर्म का जिक्र है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नीले केचुए ब्लू अर्थवर्म ईस्ट खासी हिल के 300 मीटर ऊपर या नीचे तक माइग्रेट कर सकते हैं। ब्लू अर्थवर्म की लंबाई होती है 1.6 फीट। एस्पिरेंट्स, ये पिक्चर है ब्लू अर्थवर्म की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना याद रखना है कि ब्लू अर्थवर्म भारत के किस राज्य में पाया जाता है, और आंसर होगा मेघालय। उत्तर प्रदेश राज्य सिंगापुर को 20 टन काला नमक चावल एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और ये मूव राज्य के एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने में मदद करेगा। सिंगापुर को ये चावल, काला नमक चावल, एक्सपोर्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से। एस्पिरेंट्स, ये पिक्चर है काला नमक चावल की, जो सिद्धार्थनगर में काफी फेमस है। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है एक कॉमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम 15 फरवरी 2021 को। ये स्कीम एक बैकड्रॉप है, एक पृष्ठभूमि है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। एस्पिरेंट्स, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए
जूट का एमएसपी है 4,225 रुपीज। थर्ड फेज ऑफ चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला। चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला का तीसरा फेज आयोजित किया गया गुवाहाटी में 6 फरवरी 2021 को। ये इवेंट अटेंड किया गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। असम गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसे 7.5 लाख लोग जो टी गार्डन एरिया से रिलेट करते हैं उनको 3,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। एस्पिरेंट्स, आइए देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। ये इन्फॉर्मेशन ली गई है आईसीआर की वेबसाइट से, जो बिल्कुल ऑथेंटिक और करेंट है। इंडिया में टोटल 722 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 99 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, 11 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आईसीआर के द्वारा सपोर्ट की जाने वाली 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एग्रीकल्चर फैकल्टी अवेलेबल है। डायरेक्टरेट की संख्या 13 है, नेशनल ब्यूरो 6 हैं और नेशनल रिसर्च सेंटर की संख्या है 15। एस्पिरेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन का आंसर है डाले खुरसानी। फेमस रेड हॉट चेरी पेपर ऑफ सिक्किम डाले खुरसानी, इसे जीआई टैग दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 23 मार्च को और इसकी शुरुआत की गई थी 23 मार्च 1950 को। 2021 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की थीम थी द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 105 किलोवाट कैपेसिटी वाले एग्रीवोलेटिक सिस्टम को डेवलप किया गया है आईसीआर के सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर के द्वारा। इस एग्रीवोलेटिक सिस्टम को किसानों के फील्ड में इंप्लीमेंट किया जाएगा कुसुम योजना के कंपोनेंट 1 के अंतर्गत। कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में और इस योजना का उद्देश्य है कि जो भारत के किसान हैं उनको एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंश्योर करना। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 2019-20 का फाइनल एस्टीमेट और 2020-21 का फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट रिलीज कर दिया गया है एरिया एंड प्रोडक्शन बेसिस पर। इस टेबल में एरिया मिलियन हेक्टेयर और प्रोडक्शन मिलियन टन में है। एरिया की बात करें तो 2018-19 में एरिया था 25.74 मिलियन हेक्टेयर, 2019-20 में 26.46 मिलियन हेक्टेयर, 2020-21 में हॉर्टिकल्चर क्रॉप का एरिया रहने की उम्मीद है 27.17 मिलियन हेक्टेयर। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। 2018-19 में हॉर्टिकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन था 311.05 मिलियन टन, 2019-20 में हॉर्टिकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन था 320.77 मिलियन टन, 2020-21 के लिए एस्टिमेट किया गया है 326.58 मिलियन टन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 सेलिब्रेट किया गया 3 मार्च 2021 को और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। ये कटिंग है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की ऑफिशियल वेबसाइट से। ये थीम डिसाइड की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अपेडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है वर्चुअल ट्रेड फेयर 10 मार्च 2021 को। इस फेयर को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए। अपेडा की स्थापना हुई थी 1986 में और ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन है डॉक्टर एम अंगामुत्तो। ये एक आईएएस रैंक के अधिकारी हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है अपेडा की apeda.gov.in। आप इस न्यूज़ को इस वेबसाइट पर जाकर रीचेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ। इस एमओयू को साइन करने का उद्देश्य है कि एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर को इंप्लीमेंट किया जाए सिल्क सेक्टर में और ये इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम के अंतर्गत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री को फॉर्मुलेट किया था 2014 में। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 29 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। इस योजना के लिए बजटीय प्रोविजन था 6,865 करोड़। सुचित्रा दुराई ये एम्बेसडर है इंडिया के किंगडम ऑफ थाईलैंड में। इन्होंने आईसीआर के बिहाफ पर एक प्रेस्टिजियस अवार्ड रिसीव किया है। अवार्ड का नाम है किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड और ये दिया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस अवार्ड को अनाउंस किया गया था
FAO के द्वारा वर्ल्ड सॉइल डे पर, और इसका व्यू था कि ICR ने एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन दिया है सॉइल एंड हेल्थ अवेयरनेस में। ये पिक्चर है अवार्डे की। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है परंपरागत कृषि विकास योजना की सब स्कीम के तौर पर। इसका उद्देश्य है कि जो ट्रेडिशनल नेचुरल फार्मिंग है उसकी प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाए। इस स्कीम का जो मेन एम्फेसिस है, जितने भी सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स हैं उनका एक्सक्लूजन, और एनिमल या फिर प्लांट बेस्ड जो प्रिपरेशंस हैं उनको फार्मिंग में प्रमोट किया जाना। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, उसे जनरल पब्लिक एंड टूरिज्म के लिए खोल दिया गया है 25 मार्च 2021 को। ट्यूलिप गार्डन इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी रेंज के ट्यूलिप आपको देखने को मिल रहे हैं, और इसे उगाया जाता है श्रीनगर के जबरवान हिल्स में जो डल लेक के किनारे पर है। फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है। वर्ल्ड वाटर डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा निर्धारित किया गया है। 2021 में वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी वैल्यूइंग वाटर, और इसका फोकस था हाउ वी कैन बेटर प्रोटेक्ट दिस वाइटल रिसोर्स। हम कितने बेहतर ढंग से इस वाइटल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल 21 मार्च को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। 2021 में द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबीइंग। एस्पिरेंट्स, थीम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेलिब्रेट किया पोषण पखवाड़ा 16 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक, और इसको पूरे देश में इंप्लीमेंट करने का काम था डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। इसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 13 मार्च 2021 को 3 दिवसीय काला नमक राइस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में, और ये सेलिब्रेशन स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी, जगरी फेस्टिवल लखनऊ के सक्सेस के बाद किया गया। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है काला नमक राइस की। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेरा राशन मोबाइल ऐप, और ये लॉन्च हुआ था 12 मार्च 2021 को। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। मेरा राशन मोबाइल ऐप बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC की सहभागिता से, एसोसिएशन से। अर्जुना सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा 11 मार्च 2021 को। इनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगा 1 से 2 महीने में। इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एस्पिरेंट्स, AFO एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेन डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 मार्च को। 2021 में इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम थी वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के वैज्ञानिकों के द्वारा एक मिशन डेवलप किया गया है। इसका नाम है फ्लोरिकल्चर मिशन। इस मिशन को भारत के 21 राज्यों में इंप्लीमेंट करने का अप्रूवल मिल चुका है। स्टूडेंट्स, ये तस्वीर है लॉन्च डे की। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है फ्लोरिकल्चर मिशन किस रिसर्च सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया। 4 मार्च 2020 को रेड राइस की पहली कंसाइनमेंट, पहली खेप भेजी गई यूनाइटेड स्टेट्स को। रेड राइस भारत के राइस एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने में मदद करेगा। इसका साइंटिफिक नेम ओराइजा लॉन्गिस्टा मिनाटा या फिर ओराइजा पंक्टाटा है। एक्सपोर्टर इसे LT फूड नाम से बुलाते हैं। स्टूडेंट्स, ये तस्वीर है रेड राइस की। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा UNGA के द्वारा वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट घोषित किया गया है। इस वर्ष को घोषित करने का संकल्प भारत द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस रेजोल्यूशन को सर्वसम्मति से अपनाया गया है और 193 में से 70 से अधिक राष्ट्रों का सपोर्ट प्राप्त हुआ है। एक अल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप डेवलप किया गया है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के द्वारा। ये इंसेक्ट और पेस्ट को आइडेंटिफाई करने में फार्मर्स की हेल्प करेगा। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक को इसका पेटेंट मिल चुका है। पेटेंट नंबर है 357993। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है एनर्जी लाइट ट्रैप की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया है। इसका नाम है फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। इसका उद्देश्य है कि जो ट्रेडिशनली बेकरी मेड केक होते हैं उनकी जगह पर फ्रेश फ्रूट केक को प्रमोट किया जाए। स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से होंगे फ्रेश फ्रूट केक।
एस्पिरेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर राज्य को वंदन विकास योजना का विनर स्टेट घोषित किया गया है। वंदन विकास योजना मणिपुर राज्य के लोकल ट्राइब्स के लिए एम्प्लॉयमेंट का मेजर सोर्स है। अब तक 100 वंदन विकास केंद्र मणिपुर राज्य में स्टेब्लिश किए जा चुके हैं जब से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है अक्टूबर 2019 से। एस्पिरेंट्स ये लोग हैं वंदन विकास योजना का। इंडिया और फिजी के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है कि कुछ एरिया में कॉपरेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ रिसर्च, इन्हेंसमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ जॉइंट वेंचर को प्रमोट किया जाएगा दोनों देशों की जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके बीच में। एस्पिरेंट्स आइए देखते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को। अतीश चंद्रा को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये पिक्चर है अतीश चंद्रा जी की। किस राज्य ने बनाना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया? बनाना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया उत्तर प्रदेश राज्य ने कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में 23 मार्च 2021 को। किस राज्य के द्वारा भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर खोला गया? सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। किस राज्य ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना लॉन्च की? हिमाचल प्रदेश राज्य ने। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को। विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म ऑफ मनरेगा एम्प्लॉयमेंट? किस राज्य ने मनरेगा एम्प्लॉयमेंट में पहली रैंक हासिल की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को लॉन्च किया गया है और इसको अप्रूवल दिया गया है अगले 4 वर्षों के लिए, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए। इस योजना का उद्देश्य है कि ऐसे एलिजिबल स्टार्टअप जिनको सीड के लिए फंडिंग चाहिए उनको फंड प्रोवाइड कराया जाए। इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है 1 अप्रैल 2021 से। STSFS कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर HK मित्तल। एस्पिरेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।